हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है स्केल। और स्केल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होते हैं, वर्नियर स्केल बनाने के नियम क्या हैं, ये मैं आपको कल पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और यदि आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद में ये वर्नियर स्केल आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल वे स्केल होते हैं जिस पर हम 1/100वें भाग तक की दूरी को पढ़ सकते हैं। 1/100वें भाग तक दूरी तो हम लोग विकर्ण मापनी में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो वर्नियर स्केल होते हैं यहाँ पर हम लोग अधिक शुद्धता से 1/100वें भाग की दूरी को पढ़ सकते हैं। ये जो वर्नियर मापनी होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इसमें जो पहली वर्नियर जो मापनी होती है उसे प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी कहते हैं। एक दूसरा प्रकार है जिसे हम लोग वक्री वर्नियर मापनी भी कहते हैं। यहाँ ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये वक्री मापनी का मतलब यहाँ कर्व या वक्र से नहीं है, इसका नाम वक्री है। इसकी क्या विशेषता है वो मैं अभी आपको यहाँ बताऊँगा। तीसरी होती है दोहरी वर्नियर मापनी। तो 3 प्रकार की ये वर्नियर मापनी होती हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी होती हैं ये मुख्य रूप से इसकी दोनों मापनियाँ एक ही दिशा में होती हैं। आपको पता होगा कि वर्नियर मापनी में 2 पैमाने होते हैं। नीचे वाला जो होता है इसे मुख्य पैमाना या प्राथमिक पैमाना कहते हैं, और ऊपर का जो भाग है ये वर्नियर स्केल कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों जो आप नंबर देख रहे हैं, चाहे वो नीचे की प्राथमिक मापनी हो चाहे ऊपर की वर्नियर मापनी, दोनों के नंबर एक ही दिशा में हैं। यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से 1 2 3 4 एक ही दिशा में जा रहे हैं। वैसे ही ऊपर की जो वर्नियर मापनी है, ऊपर की जो वर्नियर मापनी, इसमें भी नंबर यहाँ 0 1 2 3 यानी एक ही दिशा में दोनों के नंबर समान हैं। तो पहली तो विशेषता इसकी ये होती है या इसकी पहचान होती है। इसकी जो दूसरी विशेषता होती है कि इसमें प्राथमिक मापनी के भागों की संख्या n-1 में विभाजित करके पढ़ते हैं। यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो नीचे ये जो प्राथमिक मापनी है और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये वर्नियर मापनी है। तो ऊपर की जो आप 10 भाग देख रहे होंगे ये 10 भाग नीचे के 9 भागों के बराबर हैं। यानी कि ये नीचे के जो 9 भाग होते हैं उनको 10 भागों में बांट करके इसको हमें पढ़ना होता है। तो यानी कि इसमें हम n-1 जो n है ये वर्नियर मापनी का नंबर होता है, उसमें से 1 घटा देते हैं। तो टोटल जो नंबर होंगे, अगर हमें 10 भाग करने हैं तो ये इसके 9 भाग होंगे। यदि हमें इसके 20 करने हैं तो नीचे के 19 भाग होंगे। और यदि हमें वर्नियर में 30 भाग करने हैं तो नीचे 29 भागों को लेते हैं। तो ये विशेषता होती है प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी की। इसी में दूसरी मापनी और होती है वक्री वर्नियर मापनी, ये इसका प्रकार है। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है, इसकी दोनों मापनियाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये नीचे जो ब्लैक कलर में है ये प्राथमिक मापनी है या मुख्य मापनी है। ऊपर ये देखें आप लोग जो लघु मापनी या वर्नियर मापनी है, इसमें एक दूसरे के विपरीत नंबर हैं। आप देखिए यहाँ से यदि जो मुख्य मापनी है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर नंबर जा रहे हैं, तो ऊपर में देखिए आप यहाँ उल्टे नंबर हैं। यहाँ 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन दोनों में जो नंबरिंग होती है वो एक दूसरे के विपरीत रहती है। इसकी दूसरी जो विशेषता होती है वक्री मापनी की, इसमें प्राथमिक मापनी के भागों की संख्या n+1 में विभाजित होकर लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर आप देखेंगे तो n के कितने भाग हैं, जैसे 10 भाग हैं, तो जो मुख्य मापनी है वो n+1 यानी 11। तो नीचे हम लोग मुख्य मापनी में से प्राथमिक मापनी में से 11 भाग लेंगे और जो कि वर्नियर मापनी के 10 भागों को दिखाएगा। यहाँ पे जो पहली जो प्रत्यक्ष मापनी थी, यहाँ के मुख्य मापनी के 9 भाग और वर्नियर मापनी के 10 भागों में ये विभाजित थी। तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर मुख्य मापनी के 11 भागों को वर्नियर के 10 भागों में इसे विभाजित कर लेते हैं। तो ये होती है वक्री वर्नियर मापनी। इसी में एक तीसरी मापनी और होती है जिसे हम दोहरी वर्नियर मापनी भी कहते हैं। अब इसको दोहरी इसलिए कहा जा सकता है
कि इसे हम लोग लेफ़्ट राइट दायां बायां दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। यह मापनी दोनों दिशाओं में पढ़ी जा सकती है, दोनों दिशाओं में, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से हम इसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो शून्य होता है वो ओवेनिस्ट होता है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शून्य है वो नीचे और ऊपर दोनों में ओवेनिस्ट होता है। तो ये इसकी मुख्य मापनी है और ऊपर ये वर्नियर मापनी है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्नियर मापनी को 3 प्रकार में बांट करके पढ़ लेते हैं। तो अब हम जो वर्नियर मापनी है उसका जो पहला प्रकार है प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, उसके उदाहरण को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग तक पढ़ा जा सके, जबकि प्राथमिक मापनी को सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर के भागों में विभाजित किया गया है। मापनी में 8.75 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ देखनी है। पहले तो ये देखना है कि वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग तक हम लोग पढ़ सकें। इसी में वो कह रहा है कि भाई जो हम लोग प्राथमिक मापनी बनाएंगे, फिर उसके ऊपर वर्नियर मापनी ड्रॉ करेंगे, तो उसमें जो प्राथमिक मापनी है उसको हम सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर में उसे हमें प्रदर्शित करना है। इसमें वो ये भी कह रहा है कि भाई मापनी जब हम बनाएंगे तो उसमें 8.75 सेंटीमीटर की दूरी को हमें प्रदर्शित करना है। तो इसको हम लोग हल कर लेते, सॉल्व को देख लेते हैं। हल दिया गया है प्रश्न के अनुसार, अल्पतमांक जो क्वेश्चन में दिया गया है 1/20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग, ये वर्नियर स्केल के भाग हैं। तो हमने लिखा हुआ है पहले से प्रश्न के अनुसार अल्पतमांक दिया गया है 1/20 सेंटीमीटर। इसी में प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का जो मान है वो 1/2 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्राथमिक मापनी है जो हम सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर उसको बनाएंगे, तो वो प्राथमिक मापनी का सबसे छोटा भाग है वो आधा सेंटीमीटर दिया गया है। जो अल्पतमांक होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला या सूत्र है वो अल्पतमांक बराबर 1/n × p होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो p है, तो p का मतलब होता है कि प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान। तो प्राथमिक जो मापनी है उसका सबसे छोटे भाग का मान तो आपको पता है कि इसमें 1/2 सेंटीमीटर है। n का मतलब होता है वर्नियर के भागों की कुल संख्या, कि वर्नियर के जो भाग हैं उनकी कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें वर्नियर के जो भाग हैं उसको हमें निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पहले तो अल्पतमांक बराबर 1/n × p। तो यहाँ पे अल्पतमांक का मान दिया गया है क्वेश्चन में 1/20 हमने लिख लिया, इक्वल 1/n × p। तो यहाँ पे 1/n ये हमारे फॉर्मूले में ही है। p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सबसे छोटा भाग है प्राथमिक मापनी का वो आधा सेंटीमीटर का है। तो हमने लिखा हुआ है 1/2 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 या 1/20 इक्वल 1/2n। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2n। फिर जब आप इसको n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर यानी 10, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/20 यानी कि n की वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि जो n की वैल्यू है, जो वर्नियर स्केल है उसके जो कुल भाग होंगे वो कितने भाग होंगे, 10 भाग होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी होती है कि यहाँ जो n होता है, अभी हमने n की वैल्यू निकाली 10 आई, लेकिन प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी में n-1 यानी कि जितने हमारे भाग आते हैं तो 10 भाग आए हैं, उसमें से एक भाग घटा करके, यानी कि जब हम 10 में से एक भाग घटाएंगे तो 9 भाग। तो जो हमारा प्राथमिक स्केल होगा उसके 9 भागों को वर्नियर स्केल के 10 भागों में बांटना होता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है 10-1 यानी कि 9 प्राथमिक मापनी के जो सबसे छोटे भागों को वर्नियर मापनी के 10 भागों में बांटा जाएगा। यानी कि जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी में जो हमारी n की वैल्यू आई है उस n की वैल्यू जो है वो 10 है। तो n-1 यानी कि 10 में से एक भाग घटा करके प्राथमिक स्केल
जो मुख्य मापनी होती है उसमें से एक भाग घटा के 9 भाग हमें लेने होंगे, जो कि वर्नियर स्केल के 10 भागों को बांटेगा। तो अब हम यहाँ पे वर्नियर स्केल को बना लेते हैं। अभी हमने जो उदाहरण सॉल्व किया है उस उदाहरण के अनुसार हमें एक मापनी बनानी है, प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी, और यहाँ पर इनको शो करना है। क्या क्या शो करना है? 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग तक हम पढ़ सकें। नंबर 2, सबसे छोटे भाग का मान आधा सेंटीमीटर हमें रखना है। तीसरा कह रहा है कि प्राथमिक मापनी को सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर में बांटना है। और चौथा कह रहा है कि मापनी पर हमें 8.75 सेंटीमीटर की दूरी भी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। 15 या 14, 16 आप अपने अनुसार इसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 15 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेता हूँ। तो आपको स्केल से एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो आप 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच सकते हैं और इस रेखा को 15 भागों में से 1-1 सेंटीमीटर के आधार पर इसको विभाजित कर लेना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि स्केल से माप करके 15 सेंटीमीटर की है, और मैंने 1-1 सेंटीमीटर के इसके 15 भाग कर लिए हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आधा सेंटीमीटर पर भी यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राथमिक मापनी है उसको सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर में बांटिए। तो मैंने यहाँ पर इसको बांट लिया है। अब हमें करना ये है कि ये जो मापनी आप देख रहे हैं ये प्राथमिक मापनी है, मुख्य मापनी है। अब इसके ऊपर हमें वर्नियर मापनी बनानी होगी, और वर्नियर मापनी के लिए जैसा कि हमने सॉल्व किया था कि जो प्राथमिक मापनी है, ये प्राथमिक मापनी मुख्य मापनी है, इसके 9 भाग वर्नियर मापनी के 10 भागों के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम इस प्राथमिक मापनी के 9 भाग ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पर एक लाइन ऐसे खड़ी कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे इधर भी आप चाहें तो दोनों को आधा सेंटीमीटर नाप के भी ले सकते हैं, और इनको ऐसे मिला लेते हैं। अब हमें करना ये होगा कि ऊपर जो हमने जो रेखा भी बनाई है, नीचे के 9 भाग हैं, ऊपर की रेखा को 10 इक्वल डिस्टेंस पर यानी 10 बराबर भागों में इसको हमें बांटना होगा। तो अब आप यहाँ देख पाएंगे कि मैंने जो वर्नियर स्केल है ऊपर वाला, नीचे के 9 भागों को 10 समान भागों में इसको बांट दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस वर्नियर स्केल को इतना खिसकाएंगे कि वह 8.75 सेंटीमीटर दूरी को पढ़ सके। अब 8.75 कैसे पढ़ेंगे? तो आप देखिए कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 के आगे ये जो लगा हुआ है वो 8.50 है। अब यहाँ से आगे इस जगह तक हमें इसको खिसकाना होता है, या हम यहाँ पे दोबारा से इसको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो आप एरो का निशान देख रहे होंगे ये भी 0 पर है, इसको इधर हम लोग बना लेते हैं। जब ये यहाँ पर ये एरो का निशान यहाँ पर टच होगा तो ये स्वतः ही इसकी जो 5वां नंबर ये जो आप देख रहे होंगे ये अपने आप स्वतः ही यहाँ पर एक लाइन को टच करेगा, जिससे हम यहाँ से लेकर के और 8.75 की दूरी को पढ़ सकेंगे। तो अभी मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसे इसको बनाना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्नियर स्केल है, पहले हमने नीचे मुख्य मापनी को बनाया, फिर इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक वर्नियर मापनी बनाई। ये वर्नियर मापनी नीचे के 9 भागों में से 10 भाग करके बनाई गई है। इस वर्नियर मापनी को हम इतना खिसकाते हैं आगे तक कि आप यहाँ देखिए वो कह रहा है कि 8.75 सेंटीमीटर की दूरी पड़ी है। तो जब आप गौर से देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर तो ये रहा, 8.5 ये रहा, ये 9 है, तो 8.50 और 9 के बीच में यहाँ कहीं 75 होगा। अब इस मापनी को हम इतना आगे खिसकाते हैं कि इसका जो 5वां कॉलम है वो नीचे किसी ना किसी एक को टच करेगा। तो देखिए आप, तो ये यहाँ पे पहला कॉलम ये पहला नहीं टच कर रहा है, दूसरा टच नहीं कर रहा, तीसरा, चौथा, 5वां ये टच कर रहा है यहाँ पे। अगर हमें 8.76 पढ़नी होती तो थोड़ा सा और खिसकाते
तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये छठवां वाला है, ये फिर इसको टच करता। तो जो सबसे आप देखिए कि पांचवा भाग इसको मुख्य रूप से वर्नियर का नीचे को टच कर रहा है। इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल है इसमें 8.75 सेंटीमीटर की दूरी पड़ी जा रही है। यानी कि यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो जाते हैं, यहाँ 8.50 हो जाते हैं, और ये जो आप एरो का निशान देख रहे हैं ये 8.75 को प्रदर्शित करता है। ये वर्नियर मापनी हम जब तक खिसकाते हैं, जब ये 5 को टच करता है तो ये 75 को प्रदर्शित कर रहा है। आगे खिसकाएंगे, अगर वो 6 को टच कर रहा होगा तो 8.76 को प्रदर्शित कर रहा है, 7 को टच करेगा तो 8.77 को टच कर रहा है। इस प्रकार से ये वर्नियर मापनी हमें यहाँ पर इन दोनों को जहाँ टच करती है सीधी रेखा में, उसी के आधार पर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो वर्नियर मापनी है यह है मुख्य रूप से आप देख पाएंगे कि 1 सेंटीमीटर का 20वां भाग तक पढ़ पा रही है। कैसे पढ़ पा रही है आप देखेंगे गौर से, तो इसका जो आधा भाग है, ये जो आधा भाग है इसका, ये 10 भागों को पढ़वा रहा है। तो ये पूरा सेंटीमीटर का भाग 20 भागों को पढ़ सकते हैं हम लोग। सबसे छोटे भाग का मान 1/2 सेंटीमीटर, तो ये देखो हमने आधा सेंटीमीटर के इसके भाग ले रखे हैं यहाँ मुख्य मापनी के। दूसरा है भाई, अगला है कि प्राथमिक मापनी को सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर बांटी है, तो हमने इसको सेंटीमीटर के भाग किए और आधा सेंटीमीटर पर भी इसके निशान लगा लिए। मापनी पर 8.75 सेंटीमीटर दूरी पड़ी है, तो यहाँ से लेकर के ये जो हम डॉट डॉट लाइन बनाई है, यहाँ तक की जो दूरी आप देख रहे होंगे ये 8.75 सेंटीमीटर की दूरी को ये प्रदर्शित करता है। तो ये रहा आज का प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी का उदाहरण। कल हम लोग वक्रीय मापनी को पढ़ेंगे। थैंक यू।